स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स इन गैसेस। सॉलिड्स इन गैसेस में हम एग्जांपल पढ़ेंगे स्मोक की। स्मोक क्या होता है? धुआं। ठीक है, इसमें धुएं में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? धुआं एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स और एयर मौजूद होते हैं। कार्बन पार्टिकल्स आर सॉलिड वाइल एयर इज अ गैस. In the start of lecture we discussed that solute is present in lesser amount while solvent is present in greater amount in a solution. As carbon particles are present in lesser amount, so they are acting as solute, while air is in larger amount, greater amount, so it will act as a solvent. Okay, so carbon particles are solid and solute, air is gas and is solvent. Next is solid in liquid. आपको पता है कि वाटर जो है वो बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर्स वगैरह को डिज़ोल्व कर लेता है। जब हम कुएं में वैसे भी पानी निकालते हैं या जो पानी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मिनरल्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड हैं और जब वाटर है वो लिक्विड है। तो यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड हो गया। अब सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है। जब हम सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में तो हम एक्चुअली सॉल्ट और शुगर को मिक्सअप कर रहे होते हैं वाटर में। सॉल्ट और शुगर जो है वो सोल्यूट हैं वाइल वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एज इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। तो ये जो है वो एग्जांपल आ जाती है सॉलिड इन लिक्विड की। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं लैब्स की। ठीक है, लैब्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो केमिकल्स के देखते हैं, पढ़े हुए भी होते हैं। हम खुद भी प्रिपेयर करते हैं अपने रिएक्शंस करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? हम सिंपली सॉलिड केमिकल लेकर उसको वाटर में डिज़ोल्व करके तो हम ये सॉल्यूशंस बनाते हैं। हमारे पास ये सॉल्यूशन एज इट इज़ कंपनी प्रिपेयर करके नहीं भेजती, हम खुद कई सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाते हैं। कैसे कि हम सॉलिड्स केमिकल को लेकर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स में या घर में आपके किसी भी रिश्तेदार को या आपको ख़ुद को जो है वो सेलाइन लगता है। ठीक है, ये एक किस्म की ड्रिप होती है, इंजेक्शन होता है। इसमें क्या होता है 0.85 जो है वो परसेंट मैस बाय मैस NaCl सोल्यूशन होता है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। ठीक है, मैस बाय मैस यानी 0.85 ग्राम होता है NaCl। बाकी जो होता है 99.15 जो है वो इसमें वाटर होता है। ठीक है, ये जो पूरे का पूरा सोल्यूशन होता है इसमें 0.85% जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि 99.15 जो है वो सॉल्ट होता है। ये सोल्यूशन जो होता है इंटरवेनस सोल्यूशन होता है, यानी ये वीन्स में लगता है और ये उन लोगों को लगाया जाता है जिन लोगों में पानी की कमी होती है। तो ये सोल्यूशंस भी आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, ये सॉल्यूशंस जो हैं वो कमर्शियली जो है वो यूज़ होते हैं, यानी बड़े पैमाने पे यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। हम पहले एग्जांपल लेते हैं गोल्ड की। जो प्योर गोल्ड होता है ना वो 24 कैरेट्स का होता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि प्योर गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम उसकी ज्वेलरी बनाएंगे ना तो वो टूट जाएगी, वो कभी भी जो है वो अच्छी ज्वेलरी नहीं बन पाएगी। तो इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए जो है वो कॉपर इसमें मिक्स किया जाता है ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और इसकी हम ज्वेलरी बनाएं और जो आसानी से इस्तेमाल हो। वरना अगर हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनाएंगे तो वो हम इस्तेमाल नहीं कर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड की ही। मेटल्स प्लस मेटल्स इज़ इक्वल टू एलॉय। जब हम दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिक्सअप करते हैं, उनको प्रॉपर रेशो में प्रॉपर उनकी अमाउंट लेकर हम मिक्स करते हैं तो वो एलॉय बनता है। जैसे ब्रास, पीतल देखा होगा आपने, ये पीतल आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो ब्रास होता है वो पीतल होता है, ये मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, यानी ये एलॉय, ब्रास जो है वो एक एलॉय है। एलॉय है किससे बनी है? कॉपर और जिंक से। तो ये भी यहाँ पर कॉपर जो है वो थोड़ी अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिंक जो है वो थोड़ी अमाउंट में होता है। तो जिंक जो है वो सोल्यूट और कॉपर जो है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। तो ये भी सॉल्यूशन है मेटल इन मेटल का, और यानी सॉलिड इन सॉलिड का। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम स्टील की। स्टील कैसे बनता है? आयरन में जब हम थोड़ी सी अमाउंट कार्बन और सिलिकॉन की डालते हैं तो वो हमारे पास स्टील बन जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होते हैं, तो इसलिए आयरन यहाँ पर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, और जो कार्बन और सिलिकॉन है वो एक्ट करते हैं एज अ सोल्यूट। तो ये भी एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड की। पीछे हमने गोल्ड की एग्जांपल पढ़ी, यहाँ कॉपर थोड़ी अमाउंट में और गोल्ड ज़्यादा अमाउंट में था, तो कॉपर सोल्यूट और गोल्ड सॉल्वेंट। तो सॉलिड इन सॉलिड की ये भी एग्जांपल है। नेक्स्ट में हमने मेटल अलॉयज़ पढ़े, जिसमें जो भी मेटल कम अलॉय में जो भी मेटल कम अमाउंट में होगी उसको हम कहेंगे सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगी उनको हम कहेंगे सॉल्वेंट। इसी तरह स्टील में आयरन एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है और कार्बन सिलिकॉन जो है वो एज अ सोल्यूट एक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल अब हम इसमें पढ़ेंगे जेम स्टोन्स की। जेम स्टोन्स होते हैं कुदरती पत्थर जो पहाड़ या ज़मीन खोद कर निकाले जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखे होंगे याकूत, मरजान, ये इस तरह के नाम आपने सुने होंगे, ये सारे जो है वो जेम स्टोन्स होते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं रूबी की, ठीक है। रूबी जो है ये भी एक एग्जांपल है, रूबी और ओपल, ये भी दोनों जेम स्टोन्स हैं, एग्जांपल हैं ऐसे कि इसमें सॉलिड जो है वो सॉलिड में डिज़ोल्व हुआ हुआ होता है, और ये सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। यानी जो जेम स्टोन्स होते हैं वो प्योर कोई एक एलिमेंट या कोई एक सब्सटेंस नहीं होता, ये सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसके फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे सॉलिड्स इन गैस की, सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लगाएंगे सॉलिड्स इन लिक्विड की, थर्ड के ऊपर लगाएंगे सॉलिड्स इन सॉलिड की, ओके। आपके पास जो है वो इसके बाद टेबल है जो है बुक पर, एक टेबल 6.1 है, उसमें जो है वो आपको यही सारी एग्जांपल्स जो हैं वो बताई गई हैं, आपने उसको रीड करना है, अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको लेक्चर समझ आ जाए तो वो टेबल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें जो मैं सारी बता चुकी हूँ आपको, यही उस टेबल में गिवन है। इसके बाद है जी सेल्फ असेसमेंट नंबर 6.2। आप बुक पर देखें, आपको कहा गया है कि ये जो आपको डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट सॉल्यूशंस बताए गए, इनमें आपने सोल्यूट की स्टेट भी बतानी है, सॉल्वेंट की स्टेट भी बतानी है, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी बताना। अब इसके यूजेस भी हम पढ़ेंगे, डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। जैसे सिल्वर और टिन अमलगम है, सिल्वर अमलगम या टिन अमलगम का क्या मतलब है, तो इस मेटल की जगह हम सिल्वर में मरकरी मिक्स करके सिल्वर अमलगम बनेगा, टिन में मरकरी जब हम मिक्स करेंगे तो टिन अमलगम बनेगा। तो ये जो दोनों अमलगम्स हैं ये डेंटल फिलिंग के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, वो लोग जिनके दांत ख़राब हो जाते हैं, अंदर से खाली हो जाते हैं, तो और उनको दर्द होने लगता है, तो डेंटिस्ट्स यानी दांत के डॉक्टर क्या करते हैं, उनके दांतों में ये सिल्वर या टिन का अमलगम जो है वो उससे उनकी फिलिंग करते हैं। सिल्वर और टिन का जो अमलगम होता है वो सेमी सॉलिड होता है, यानी फुली सॉलिड नहीं होता, हल्का सा नर्म सॉलिड होता है। जब ये फिल कर दिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद ये वहीं पर सख्त हो जाता है और एक्सपैंड होकर यानी बढ़कर खुलकर ये पूरी कैविटी को फिल कर लेता है और पूरा का पूरा दांत भर जाता है। तो हमने लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की एग्जांपल में पढ़ा अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या होता है, मेटल्स और मरकरी, डिफरेंट अदर मेटल्स को जब मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो अमलगम बनता है, और इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ये डेंटल फिलिंग में यूज़ होता है, ओके। अब आप स्टूडेंट्स अगर बुक पर आएँ तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स के फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे लिक्विड्स इन गैस की, सेकंड के ऊपर हेडिंग लगाएंगे लिक्विड्स एंड लिक्विड्स की, थर्ड के ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की, ओके। नाउ कम टू सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स। अब हम ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जिसमें सॉलिड जो है वो सोल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा। पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस, वहाँ पर गैस सोल्यूट के तौर पर एक्ट कर रहा था, और सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट गैसेस भी थी, लिक्विड्स भी थी और सॉलिड्स भी थे। सेकंड में हमने पढ़ा सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स, जिसमें लिक्विड एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहा था, बाकी गैस भी सॉल्वेंट, किसी एग्जांपल में हमने ये देखा कि गैस सॉल्वेंट है, किसी एग्जांपल में हमने देखा लिक्विड सॉल्वेंट है, किसी हमने देखा कि सॉलिड सॉल्वेंट है। अब हम ऐसी एग्जांपल्स या ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूशन जो होगा उसमें सॉलिड्स जो हैं वो सोल्यूट होंगे, तो कुछ सॉल्यूशंस में गैसेस सॉल्वेंट होंगी, कुछ में लिक्विड सॉल्वेंट होंगे, कुछ में जो है वो सॉलिड्स जो हैं वो सॉल्वेंट होंगे।